मैं डॉक्टर रेखा सिंह यहाँ श्री जगन्नाथ सेवा सदन की चीफ कंसल्टेंट हूँ और श्री जगन्नाथ सेवा सदन यहाँ कंकड़बाग मलाही पकड़ी के पास है, MIG 202 में। जी मैम, जैसा कि आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है, जिस तरीके से आज विश्व महिला चिकित्सक दिवस है जी, क्या कुछ किस तरीके से आप शुभकामना संदेश देगी, बिहारी नहीं पूरे भारत की महिलाओं को किस तरह से अवेयर करेगी, थोड़ा सा विश्व महिला चिकित्सक दिवस पर शुभकामना संदेश दिया जाए। जी, महिलाएं हमारे घर और समाज की नींव हैं, इसलिए उन्हें ठीक रखना बहुत आवश्यक है। तो हमारी महिलाएं ठीक रहें, इसके लिए हमें बचपन से ही कार्यरत रहना होगा। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सर्वाइकल कार्सिनोमा से डेथ होने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट है, सेकंड सर्वाइकल कैंसर ही है। तो उसके लिए अब बहुत सारे कंपनी से वैक्सीन निकाला है जो कि दिया जाता है। ये 9 साल से लेकर 45 साल के महिलाओं को दिया जाता है। तो स्कूल गोइंग एज में बच्चों को बहुत सरकार भी प्रयास कर रही है, जिसमें कि स्कूल में भी कैंप लग रहा है जिसमें दिया जा रहा है। तो 9 साल से 15 साल के बीच 2 डोज लगते हैं और 15 से ऊपर में 3 डोज लगते हैं। तो 9 साल की बच्चियों से कभी ये शुरुआत हो रही है? 9 साल के बाद। 9 साल के बाद जी, बच्चियों का शुरुआत। और महिलाओं में तो कभी भी 45 साल के पहले हम दे सकते हैं। तो इससे सर्वाइकल कैंसर का बचाव होता है। क्या कुछ इसका लक्षण है मैम, क्या कुछ इसका कारण? इसमें जैसे बहुत सारा कारण है। पहला तो है कि अर्ली मैरिज, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे, हाइजीन का भी वैल्यू है, महत्व है। तो एक तो समय पे शादी होनी चाहिए और मल्टीपल प्रेगनेंसीज के वजह से भी सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो इसमें यही है कि एक तो समय पे शादी हो और आजकल चूंकि समय तरीके से महिलाओं का जिस रहन सहन और खान पान वो भी ट्रैक से चेंज हो चुका है। और जिस तरह से महिलाएं जो है शादी अगर टाइम पे हो भी जाती है, लेकिन फिर भी वो आज IVF सेंटर क्यों जाना चाह रही है, क्या कुछ कहना चाहती हूँ? हाँ, देखिए आजकल कैरियर ओरिएंटेड हो गई है महिलाएं। अधिकतर जो शादियां होती हैं वो 30 के पार होती हैं। उससे जो ओव्यूलेशन का इंसिडेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो कंसीव करने में भी दिक्कत होती है, इसलिए जाना पड़ता है। और इतना पोल्यूशन है हर चीज़ में, एडल्ट्रेशन फूड में है, वातावरण में पोल्यूशन है, ये सब भी एक कारण है। महिलाएं भी आजकल स्मोकिंग करती हैं, उसका इफेक्ट, अल्कोहल भी लेती हैं। तो महिलाओं से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इन सब से दूर रहें और अपना अगर जितना डिसिप्लिन में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके अलावे मान लीजिए कि किसी भी तरह का अगर उन्हें सफ़ेद स्राव या रक्तस्राव ये सब होता है तो अर्लीस्ट अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और 30 के बाद तो पैपिस्मियर होना जरूरी है, शुरू में 5 साल पे होना चाहिए। मैम क्या कुछ इसमें कितनी सच्चाई है? बांझपन का जो शब्द आता है, क्या बांझपन सही में महिलाओं के लिए एक सही शब्द है? महिलाओं के लिए ये चीज दिया गया है कि भाई बांझपन क्या लाइफ टाइम तक चलता रहेगा महिलाओं में? बांझपन क्या बोलेंगे, लेकिन लेट मैरिज की वजह से कहिए हार्मोन की कमी हो जाती है और ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं में ही दिक्कत से बांझपन होता है, पुरुष में भी आजकल मुझे लगता है कि 30% पुरुष में स्पर्म का काउंट कम होता है या कुछ में तो नील होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहती है और दोष जाता है महिलाओं पे कि महिलाएं बांझ हैं, फलाना का शादी हो गया, उसके बच्चे हो गए पर तुम्हारे तो नहीं हुए। तो सुनती महिलाएं ही हैं, पुरुष को कोई नहीं कहने जाता है। तो ये हमारा पुरुष प्रधान समाज है। तो यहाँ तो क्या कुछ आप आज के दिन क्या कुछ संदेश देंगे? और जिससे सर्वाइकल कैंसर जो नेक्स्ट डे वर्ल्ड कैंसर डे है, क्या कुछ उस पर शुभकामना संदेश देंगी पूरी महिलाओं को? मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी महिलाओं को
सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से प्रोटेक्टेड होना चाहिए और समय समय पे अगर थोड़ा भी कुछ दिक्कत हो तो वो चिकित्सक के पास जरूर जाएं। इस तरह से हम महिलाओं को स्वस्थ बना सकते हैं और तभी हमारा परिवार और हमारा समाज स्वस्थ होगा। आज आपके पास जो महिलाएं पहुंच रही है मैम, क्या कुछ लोकल पटना से भी है कि गांव के दूर दराज से लोग भी पूरे पटना के कोनों या बिहार के कोनों कोने जिले से आपके पास पहुंच रही है पूरा अवेयरनेस को लेकर? मैक्सिमम तो पटना के ही हैं, दूर दराज के भी महिलाएं आ रही हैं। मतलब ये हो गया कि आज भी महिलाओं में अवेयर अब हो चुका है, पूरे लोग हाँ, जाग चुकी है। मैं जो भी आती हैं उन्हें अवेयर करती हूँ कि ठीक है ये वैक्सीन है, आप ले लो। तो अब तो लेने लगी हैं, महिलाओं में भी जागरूकता आई है जी, इसलिए ले रही हैं महिलाएं। ले रही है। क्या कुछ एड्रेस रहेगा मैम, क्या कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ का, थोड़ा महिलाओं को जागरूक करने के लिए बताया जाए, क्योंकि महिलाएं आपसे इलाज कराना चाहती है, आपसे मिलना चाहती है। हाँ, यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? यहाँ का एड्रेस तो यही श्री जगन्नाथ सेवा सदन, MIG 202, मलाही पकड़ी चौक के पास, पटना। और फोन नंबर है मेरा जी 9431494237। 9 वर्ष 2026 में मैम हम लोग सब पहुंच चुके हैं। एक शुभकामना संदेश देते खास करके महिलाओं को अवेयर के लिए कि अपने स्वास्थ्य को किस तरह का ध्यान दे। 9 वर्ष शुभकामना के साथ महिलाओं को 2026 के नए साल पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वर्ष आप लोग यही करें कि स्वस्थ भोजन लें। लड़कियां भी अपने करियर के साथ में आगे के लाइफ के बारे में भी सोचें और वैक्सीनेशन करवाएं। और मेन है कि स्वस्थ भोजन लें। स्वस्थ भोजन लें, ये सबसे संतुलित चीज, सबसे संतुलित भोजन चाहिए। चाहिए ही चाहिए। इससे महिलाओं को खुद का विकास हो और आने वाली पीढ़ी का भी।